मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने जो मौका हमें दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए हम लोग नीति वचन 13वां अध्याय उसका 3रा वचन हम पढ़ें। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। परमेश्वर ने जो हमें जबान दिया हुआ है उसे हमें बहुत नियंत्रित करना है। जो जीभ परमेश्वर ने हमें दी है, अगर हम आत्मिक तौर पर बढ़ना चाहते हैं तो हमारी जो जबान या जीभ है एक छोटा सा अंग तो लगता है, लेकिन अगर उसे सही तरीके से नियंत्रित नहीं किया, वो हमारे जीवन के लिए अकेले नहीं और बहुतों के जीवन को बर्बाद कर सकता है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है जो अपनी मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। हव्वा के जीवन को जरा हम देखें। शैतान के चुंगल में सबसे पहले फंसने वाला व्यक्ति हव्वा थी, और ये वचन बिल्कुल जायज है उसके साथ जो हुआ। जब दुश्मन शैतान सर्प के द्वारा हव्वा से बातचीत करने लगा, वो बड़े आराम से उसे बगीचे से बाहर भेज सकती थी। उसे शैतान से बात करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन वो बात करने लगी और दुश्मन शैतान पहचान गया कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को ध्यान नहीं देती है, और वो परमेश्वर के आज्ञाओं में अपना भी कुछ बातें जोड़ती है। जैसे उसने कहा, परमेश्वर ने कहा है कि फल को छूना भी नहीं, और उससे बातचीत करते करते शैतान ने उसके मन में शक डाला और सामने से हट गया, और वो शैतान की बातों को गंभीरता से लेने लगी, और हो सकता है आदम से भी उसने बांटा होगा। और हम उसका परिणाम देखते हैं कि कैसे उस बातचीत का अंत क्या हुआ। और ये हम सब परमेश्वर के संतानों के लिए एक चेतावनी है कि किस प्रकार शैतान हमारे हृदयों में परमेश्वर के प्रति शक पैदा करता है। आइए हम ध्यान रखें कि हम अपनी जबान से परमेश्वर की महिमा करें। इस्राएल की प्रजा को जरा देखें, वो भी अपने बातचीत में ध्यान नहीं दिए। जब कभी मौका मिलता था, जब भी उलझने आती थी, वो बुड़बुड़ाने को तैयार थे। वो इन समयों में परमेश्वर से अगुवाई को मांग सकते थे और विश्वास में बलवंत होकर वायदे किए देश में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने मुंह को, अपनी जबान की चौकसी नहीं की, जिसके कारण उनका मौत भी हुआ, मृत्यु भी हुई। यही लोग जो स्वर्गदूतों का भोजन खाए, अपने जबान के पाप के कारण मरुभूमि में, बियाबान में मर गए। हमारी आत्मिक जीवन के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। अगर हम अपनी बातों को ध्यान ना दें, दुश्मन बड़े आराम से अपने तीर हमारे ऊपर मार सकता है, हमारे विश्वास को कमजोर कर सकता है। जब हमारे जीवन में सब कुछ ठीक है, हम प्रभु की स्तुति करने और महिमा करने को तैयार रहते हैं, लेकिन जब बातें हमारी सोच के अनुसार नहीं बनती, तब हम अनजाने में परेशान और बेचैन होकर अपनी प्रार्थनाओं से बुड़बुड़ाने लगते हैं। जब हम प्रभु के चरणों में घुटने टेकते हैं प्रार्थना करते समय, हमारे मुंह से निकलने वाली बातें प्रकट करती हैं हम विश्वास में कितने बलवंत हैं। प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु के सामने अपने दिलों को उंडेलते हैं, लेकिन ध्यान रखें, स्वर्ग हमारी बातों को ध्यान देता है। अगर हम विश्वास में कमजोर हैं और हमारे मन में बहुत से शक आते हैं, तो आइए हम अपने पिता के सामने विनती करें ताकि हम प्रभु में बलवंत होकर शकों को दूर कर सकें। आइए हम कपटी ना बने, ऐसे ना दिखाएं कि हम बहुत मजबूत हैं, क्योंकि उसके द्वारा हमारा आत्मिक नाश ही होगा। एक नए सिरे से उद्धार पाए प्रभु का संतान, जिसने परमेश्वर के प्यार को क्रूस के ऊपर देखा है और अपने जीवन में अनुभव किया है, उसके हाथ में परमेश्वर का वचन है। वो प्रभु के वचन पर मनन कर सकता है और प्रभु पर उसका विश्वास मजबूत हो सकता है।
आज के आत्मिक जगत में जो बहुत सी गलत शिक्षाएं फैल रही हैं ताकि प्रभु के लोगों को संसारिकता की ओर घसीट कर ले जाएं, उन्हें झूठी तसल्ली दी जाए, आर्थिक आशीष की झूठी तसल्लियां दी जाए। हम जो परमेश्वर के संतान हैं, हमें बहुत ध्यान से अपने विश्वास की रखवाली करना है। हम ऐसे गलत उपदेशों से बचकर रहें, क्योंकि हमें आत्मिक तौर पर कमजोर कर देंगे और शैतान को मौका देंगे कि हमारे मनों में शक डालें, जिसके द्वारा हमारा आत्मिक मृत्यु हो जाए। हमारी गवाही के शब्द परमेश्वर की महिमा का कारण होने पाए। एक बार एक नौजवान सेवक जो बाइबल स्कूल से पढ़कर निकला ही था, एक छोटी सी मंडली के सामने प्रचार कर रहा था और वो ये सिखाने का प्रयास कर रहा था कि इस्राएल के लोगों ने गहरे लाल समुद्र को पार नहीं किया, वरन दूसरा ही एक छोटा सा पानी का तालाब जैसा था जिसका नाम रीड सी है। उसमें पानी इतना गहरा नहीं था, इसलिए बड़े आराम से लोग उसमें से निकल आए। तब एक बुजुर्ग औरत जो सबसे आगे बैठकर सुन रही थी, वो प्रभु को स्तुति करने लगी। बेशक उस प्रचारक के साथ उसने वाद विवाद किया तो भी वो प्रभु की आराधना करने लगी। तब वो प्रचारक सोचने लगा, इसको इतनी आराधना करने का कारण क्या है इसमें। उस स्त्री से उसने पूछा, तब वो बुजुर्ग स्त्री कहती है, मैं तो उस महान प्रभु की आराधना करती हूँ जो थोड़े से पानी के अंदर ही फरो और उसकी पूरी सेना को डुबा सकता है। जरा देखें हमारे विश्वास को कमजोर करने के लिए किस किस तरह के शिक्षाएं आ रही हैं। जब हमारा प्रभु का आगमन नजदीक है, दुश्मन फाटक पर है, गलत गलत उपदेशों से हमारे दिलों को भरना चाहता है। सो आइए इन दिनों में हम बड़े ध्यान से हम चलें, जो बातें हम करते हैं उस पर ध्यान दें कि ये दूसरों के लिए आशीष का कारण हो, नाश का कारण ना हो। कई लोग अपने जब मुंह को खोलते हैं, मूर्खता की बातें करते हैं और वो कईयों के जीवन के बर्बादी का कारण बनता है। सो आइए हम प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमें ज्ञान और समझ दे, ताकि हम अपने मुंह की चौकसी करें जिसके द्वारा प्रभु का नाम ऊंचा हो। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुबह के समय के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए। प्रभु अपने मुंह के द्वारा, अपने जुबान के द्वारा आपके नाम के महिमा करने के लिए हमें मदद करें। अपनी जुबान पर चौकसी करने के लिए आप हमें सहायता करें, ताकि जो भी हमें सुने, जो भी बात सुने, उस सब के द्वारा आपकी महिमा हो सके, शैतान को मौका ना मिले। आज दिन भर के लिए बल, ज्ञान और समझ आप हमें दें। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा। मारा नाथ।